अ बेटर लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसी सुपर पावर जिसके अंदर आप जो भी पढ़ेंगे एक बार वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यस। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन 3 चीजों को, नंबर 1 कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कम टाइम लगा के बहुत अच्छे से याद करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो फास्ट लर्नर्स हैं वो कैसे लर्न करते हैं, या आप कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को यूज करना चाहते हैं अपनी लर्निंग के अंदर, देन दिस वीडियो हैज इट ऑल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू इट राइट अवे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Number 1 is adding emotion. Alright, so according to a very famous author, Jim Quick, who is a memory coach, वो कहते हैं कि अगर आपको एक information को long term memory के अंदर डालना है तो उसके अंदर आपको emotion involve करने होंगे। So let's hear it out. फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी पे क्रश है, ओके, यू रियली लाइक दैट बॉय और गर्ल, और वो आपके पास आता है या आती है और आपको बोलते हैं, ओ आई हैव बीन मिसिंग यू, मैं आपको इतने टाइम से मिस कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको वो दिन, वो ईयर, वो टाइम याद नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स याद रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी मदर आपको अ लिस्ट ऑफ 20 to 30 आइटम्स बोलती हैं और कहती हैं कि ये नीचे शॉप से लेकर आने हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप एक या दो आइटम्स को भूल जाएंगे, राइट? सो द पॉइंट इज, जब भी हम अपने इमोशन को अटैच करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, ट्राई टू इन्वॉल्व योर इमोशंस। ओके, अब इमोशंस को पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, लाइक 2 or 3 आवर्स, तो आपका कौन सा इमोशन इन्वॉल्व होगा? यू विल बी फीलिंग टायर्ड, यू विल बी फीलिंग बोर्ड। तो अगर आप राइट अमाउंट ऑफ टाइम देंगे पढ़ाई को और फिर एक ब्रेक लेंगे, तो कौन सा इमोशन होगा? आप अभी भी पढ़ाई करने के लिए एंथुजियास्टिक होंगे, आप अभी भी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज गिव इक्वल ब्रेक्स, एंड पढ़ाई जब आप बहुत अच्छे मूड में हो तब करें, जब आपकी एनर्जी लेवल हाई हो तभी करें, ताकि यू अटैच अ गुड इमोशन with your studies. Let's move on to hack number 2, and that is to teach. Now, कहते हैं कि हम 10% लर्न करते हैं जब हम रीड करते हैं, 20% लर्न करते हैं जब हम हियर करते हैं, 30% लर्न करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को सी करते हैं, 50% लर्न करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं और हियर करते हैं, 75% लर्न करते हैं जब हम उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, बट 95% हम उस इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं जब हम उसे किसी को टीच करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से लर्न करना है, सो रिमेंबर टू टीच इट टू अदर्स। सो यू कैन टीच इट टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टीच इट टू योर सिबलिंग्स, टू योर पेरेंट्स, और अगर कोई ना मिले तो टीच इट टू द वॉल्स ऑफ द रूम। Now let's move on to the third hack, and that is to quiz it. Okay, अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है, okay, एक टॉपिक को पढ़ा है, अब उसके बाद उसके अंदर आपको क्या करना है? छोटे छोटे क्वेश्चंस को फॉर्म करना है। Now we call it diagnostic questions. Diagnostic questions ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको एग्जैक्ट असेसमेंट देंगे आपकी नॉलेज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा डायग्नोस्टिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, या उसकी डेफिनेशन क्या है, या उसका एग्जाम्पल क्या है। ऐसे 10 to 15 डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस आप बनाएंगे, एंड आफ्टर यू हैव रेड इट वंस, आप ये क्वेश्चंस की क्विज करेंगे अपने आप से। इफ यू वांट टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स टू इट, डू दैट एज वेल। तो क्या होता है ना, जब हमने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को रीड किया, ओके, सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो रीड की जगह आपको क्या इन्वॉल्व करनी है? क्विज। तो जो ये प्रोसेस है ना, ये आपकी स्टडी को बनाएगा और भी बेटर, और आपकी इंफॉर्मेशन ग्रास्पिंग पावर को बेटर कर देगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तक आपकी इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो चुकी है। So let's move on to the next hack, and that is it's all about the process. So हमारा जब process of learning होता है, कई बार वो falter कर जाता है, और falter करने की वजह से हम बहुत सारा टाइम देते हैं उस process के अंदर, बट हम information को याद नहीं कर पाते। So क्या process हम यूज़ करते हैं? हम किसी भी टेक्स्ट को जिसको हमें पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, और उसी टाइम हम उसके नोट्स बना लेते हैं, राइट? एंड हमें लगता है कि अब हमें ये आ गया है, बट इसके अंदर कुछ स्टेप्स अभी रिमेनिंग है जिसको हमने छोड़ दिया है। सो द राइट प्रोसेस इज, नंबर 1, टू रीड
नंबर सेकेंड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बीच में समझ नहीं आ रही, मे बी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, मे बी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, अब आपको उसको कंसल्ट करना है। या तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मेंटर से पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख सकते हैं, गूगल बाबा के पास जा सकते हैं। और अगर ये सब हो जाए, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड वन, एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक को बंद करना है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार बोलकर देखना है कि आप उसे कितना याद कर पाए। द फोर्थ पार्ट इज टू क्विज इट। ओके, तो जब भी हम एक इंफॉर्मेशन को इन चार स्टेप्स के थ्रू लेकर जाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ चुकी है, उसका पार्ट बन चुकी है, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। Now let's move on to the next hack, and that is handwritten notes versus the typed notes. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो टाइप्ड नोट्स लिखें, बिकॉज टाइप्ड नोट्स ए आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं, बी आप उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, सी इट इज़ मोर एक्सेसिबल। ऑन दी अदर हैंड जो रिटन नोट्स होते हैं उसको लिखने में आपको टाइम लगता है, उसको आपको स्टोरेज की भी दिक्कत होती है, और जब भी आपको वो चाहिए हो तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपने 5 नोटबुक्स बनाई हुई हैं तो उसके अंदर से एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे? So, but according to a research, हम better learn करते हैं अगर हम नोट्स को अपने हाथों से लिखते हैं। तो अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हैं, हाउ टू राइट बेटर नोट्स, और कैसे हम ऐसे नोट्स लिखें कि जिसे हमें अगर रिविजन करनी है और हमने नोट्स को सिर्फ एक बार ग्लैंस किया है एंड वी आर डन विद इट, तो अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हैं जो आपको आपकी स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड ऑल्सो व्हेन यू आर वर्किंग तब हेल्प करे, सो आई एम कंडक्टिंग अ कोर्स ऑन इट जो आप अटेंड कर सकते हैं on Unacademy's platform, and for all the ABL members I'm giving 10% discount, so make sure that you attend the course. I'll leave the link in the description box below and avail the discount, so go and register yourself. So that's it from my side. I'll see you super soon in my next video, and make sure कि आप इन सारे hacks को use करें ताकि आप अपनी learning को better कर पाए, ताकि आप भी एक ninja learner बन पाए। So I'll see you super duper soon. Bye bye.